दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं गरासिया जनजाति व सहरिया जनजाति। गरासिया जनजाति को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले गरासिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है राजस्थान के सिरोही और उदयपुर जिले में। सिरोही व उदयपुर जिले में। अगर हम बात करें कि सबसे कम कहाँ निवास करती है तो वो है धौलपुर और करौली। धौलपुर, करौली। गरासिया जनजाति का पवित्र स्थान है माउंट आबू सिरोही में जो है वो नक्की झील। इनका पवित्र स्थान है नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। फिर देखते हैं इनके देवता कौन हैं। देवता का नाम है घोड़ा बावजी। घोड़ा बावजी, ये इनके देवता हैं। फिर है जीवन साथी का चुनाव ये कहाँ करते हैं? तो ये करते हैं मेले में। और सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह गरासिया जनजाति में होते हैं। यानी ये एक ऐसी जनजाति है जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन है। प्रेम विवाह सर्वाधिक। इनके जो ये देवता हैं घोड़ा बावजी, इसी के साथ एक बाखर बावजी भी है जिसका संबंध भी गरासिया जनजाति से है। बाखर बावजी, यानी इनका संबंध भी गरासिया जनजाति से है। फिर हम देख लेते हैं कि गरासिया जनजाति में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले है मोरबंदिया। मोरबंदिया ये विवाह का प्रकार है। फिर है आटा साटा। एक है पहरावना और एक है ताड़ना और एक है पलियान। ये विवाह के प्रकार हैं। गरासिया जनजाति में शव का अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के 12वें दिन। अंतिम संस्कार करते हैं मृत्यु के 12वें दिन। अगर बात करें कि गरासिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं तो वो है घेर। गांव को कहते हैं फालिया। गांव को कहते हैं फालिया। इनका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं सहरोल। मृत्यु के बाद में जो स्मारक बनाया जाता है उसको कहा जाता है हुर्रे। ये मृत्यु के बाद में जो स्मारक बनाते हैं उसका नाम है हुर्रे। और कृषि का जो सामूहिक रूप है उसे कहते हैं हारी भांवरी। ये खेती का एक प्रकार है, सामूहिक खेती का प्रकार है। इनका आदर्श पक्षी होता है मोर। अनाज की जो कोठियां होती है उनको कहा जाता है सोहरी। सोहरी क्या है? अनाज की कोठियां। सर्वाधिक निवास क्षेत्र क्या है? आबू पर्वत के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं वहां ये सर्वाधिक निवास करते हैं और उस क्षेत्र को कहा जाता है बाखर पट्टा। बाखर पट्टा। अगर विस्तार से देखें तो बाखर पट्टा है आबू पर्वत के पूर्व में जो पहाड़ियां हैं, पूर्व की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों में ये सर्वाधिक निवास करते हैं। फिर है नात्रा प्रथा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये नात्रा प्रथा जो है ये तलाक प्रथा से जुड़ा हुआ है। और गरासिया जनजाति में तलाक की जो प्रथा है उसको कहा जाता है छेड़ा फाड़ना। इसमें क्या होता है कि पुरुष स्त्री को साड़ी का पल्लू फाड़कर देता है, इसे तलाक हुआ मान लिया जाता है। तो छेड़ा फाड़ना तो तलाक की एक प्रथा है। और उसके बाद में जो पूर्व पति है उसको जो फिलहाल में जो पति बनने जा रहा है वो एक झगड़ा राशि देता है, एक राशि देता है, वो है झगड़ा राशि। ये झगड़ा राशि जो दी जाती है उसी का नाम है नात्रा प्रथा। और इस राशि का जो निर्धारण है वो पंचायत करती है। ये सहरिया जनजाति, तो ये सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। और आदिम जनजाति सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है ये। और सर्वाधिक निवास करती है ये बारां जिले के किशनगंज एवं शाहाबाद तहसील में और कोटा जिले में। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस स्थान पर सर्वाधिक निवास करती है, तो वो है बारां जिले के किशनगंज व शाहाबाद तहसील में और कोटा जिले में। इनके गांव को कहा जाता है सहरोल, मुखिया को कहते हैं कोतवाल, बस्ती को कहा जाता है सहराना। इनके आदि गुरु हैं वाल्मीकि, इनके देवता हैं तेजाजी, कुल देवी हैं कोडिया। इनके प्रमुख मेले की चर्चा कर लेते हैं, यानी सहरिया जनजाति में लगने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। एक तो है कपिल धारा जो बारां जिले में लगता है, फिर है सीताबाड़ी वो भी बारां जिले में लगता है। और इस सीताबाड़ी में जो ये मेला लगता है इस मेले को सहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, सहरियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो सीताबाड़ी बारां। अब हम पढ़ते हैं डामोर जनजाति। डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत और बांसवाड़ा जिले में। कहाँ निवास करती है, डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा पंचायत और बांसवाड़ा जिले में निवास करती है। न्यूनतम निवास करती है धौलपुर व करौली में, यहाँ पर शून्य है। गांव की जो छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है फला, मुखिया को कहते हैं मुखी। अब देखते हैं डामोर जनजाति के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। ग्यारस की रेवाड़ी मेला जो डूंगरपुर में लगता है, फिर है छेला बावजी का मेला जो पंचमहल गुजरात में लगता है। डामोर जनजाति की एक खास बात है कि इस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं के समान गहने पहनते हैं।